कर्क राशि वालों, आपके जीवन में सुनहरा अवसर आने जा रहा है। आपका उल्लू सीधा होगा और खाली कटोरी में लगेगा द रियल जैकपॉट। ऐसा कुछ होने जा रहा है राहु की मायावी नगरी में। कर्क राशि वाले चंद्र प्रधान राशि के होते हैं। ये चंद्रमा के मन के समान अस्थिर होते हैं। आज कुछ सोचते हैं, कल कुछ सोचते हैं, परसों कुछ सोचते हैं। ऐसा इनका मूल रूप स्वभाव होता है। इनका जो साइन होता है वो केकड़ा होता है राशि का, जो जल में रहता है। तो ये राशि जलचर राशि मानी जाती है। चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा इनका स्वामी है। सब जो है रानी का खिताब दिया गया है वो चंद्रमा को दिया गया है। माता का खिताब दिया गया है वो चंद्रमा को दिया गया है। पानी का खिताब दिया गया है वो चंद्रमा को दिया गया है। और कैश का जो फ्लो है वो अगर आता रहता है तेजी से तो वो चंद्रमा को दिया गया है। चंद्रमा क्या है? आपके जीवन की जो है पॉजिटिविटी है, आपके जीवन का जो है धन है, आपके जीवन का स्वच्छ मन है। तो ऐसे जो परोपकारी होते हैं कर्क राशि वाले, बहुत जो है निर्मल कोमल जो है मन के होते हैं। और कर्क राशि वालों की बस एक जो है अस्थिरता का जो वातावरण होता है, ये सबसे बड़ा अवगुण होता है। आज कुछ करना चाहते हैं, कल कुछ करना चाहते हैं, कल कुछ करना चाहते हैं और जो है इरादों पर स्थिर नहीं रहते हैं। अगर ये स्टेबिलिटी अपने जीवन में अपना लेते हैं तो इनके जैसा कोई जो है भविष्य वक्ता नहीं हो सकता, इनके जैसा बहुत अच्छा काम करने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता और चंद्रमा के समान इनके जो है पैसा कमाने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। ऐसे जो है परोपकारी होते हैं, दयालु होते हैं, निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं। और कर्क राशि वालों के जीवन में जो बदलाव लेकर आता है वो चंद्रमा ही लेकर आता है। तो ऐसे कर्क राशि वालों को मेरा सादर प्रणाम। देखिए अब आपके जीवन में क्या होने जा रहा है। 10 जून सन 2026 से कर्क राशि वालों का समय उत्तम होने जा रहा है, जो कि 2 अगस्त सन 2026 तक रहेगा। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने जा रहा है राहु अष्टम भाव में अच्छा फल नहीं देता है। इसलिए आपका जनवरी सन 2026 से और मई सन 2026 तक का माह उत्तम नहीं गया है। जीवन में परेशानियों का दौर आया है मित्रों, संघर्ष बढ़ा है। नौकरी अगर आप कर रहे थे तो नौकरी आपकी छूट गई, परेशानियां आपके जीवन में आई हैं और जो है परिश्रम किया वो सफलता की ओर नहीं गया। व्यापार कर रहे थे, कर्क राशि वाले हैं तो व्यापार में ताले लग गए हैं मोटे मोटे। ये सब जो है ग्रहों की ही माया है और आपका व्यापार चलता नहीं है, कर्जा हो चुका है। कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके जीवन में ये परेशानियां चल रही हैं। बस आज और कल हो रही है। आप दुकान पर जाते हैं, आज पूरी ले जाते हैं सब्जी, फिर कल पराठा ले जाते हैं, फिर बदल के सब्जी ले जाते हैं, फिर परसों आप जो है रोटी ले जाते हैं, दाल चावल ले जाते हैं और सुबह से संध्या हो रही है लेकिन ग्राहक आपके पास नहीं आ रहा है। आ भी रहा है तो आपको उतनी कमाई नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि ग्रहों की ऐसी पोजीशन चल रही है कि व्यापार जो है ठप पड़ा हुआ है और व्यापारी भाइयों पर कर्जा हो गया है मोटा मोटा। तो ऐसी स्थिति जो है राहु ने बनाकर रखी थी, क्योंकि राहु क्या है? रहस्य है, तंत्र जाल है और मायावी नगरी का जो है कारक होता है। और ये क्या है? तिलस्मी है, इसको स्वतंत्रता पसंद है, कलयुग का राजा है और कलयुग के दौर में अगर अकस्मात धन की प्राप्ति कराता है तो राहु कराता है। राहु शनि का जो है चेला है, दास है, यानी शनि जज है और राहु क्या है? राहु वकील है, तो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। बस राहु और शनि में एक चीज जो है अलग होती है कि शनि को तो शनि लंबा चलने की आदत है, लेकिन राहु को तसल्ली नहीं है। वो क्या चाहता है? फास्ट काम करो, जो रिजल्ट दो फास्ट दो, जो काम करो फास्ट करो। तो राहु क्या है? फास्टिंग का कारक है। तो जो राहु की जो रहस्यमय दुनिया है उसकी 18 साल की महादशा होती है और 18 महीने के लिए ये एक ही राशि में गोचर कर और मित्रों ये 18 महीने के लिए एक ही राशि में गोचर करता है, जो कि कुंभ राशि में अष्टम भाव में कर्क राशि वालों के विराजमान है और ये शतविषा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं
जो कि 10 जून सन 2026 से और 2 अगस्त सन 2026 तक रहेंगे। तो ये गोल्डन टाइम पीरियड है, आपके जीवन की अपॉर्चुनिटी है। जो अब तक का समय खराब रहा तो वो खराब रहा, लेकिन अब ये राहु रहस्य को सुलटाएगा। देखिए, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, आपके पास जो है रुपया पैसा आप चाहते हैं कि भर भर कर हो, आपके पास अच्छे से अच्छा रहन सहन हो, इंटीरियर वाला घर हो, लेकिन आप क्या करते हैं कि पैसा खर्च करना नहीं चाहते। किस पर? अपनी किस्मत पर। अगर आप अपनी किस्मत पर पैसा खर्च करते हैं तो आपने देखा है बहुत से लोग जो कर्म किया और किस्मत ने उनका साथ दिया, यानी उन्होंने राहु के तंत्र जाल को तोड़ा तो वो क्या बन गए? अमीर बन गए। और जिन्होंने राहु का तंत्र जाल नहीं तोड़ा तो उनके पास रुपया पैसा आया तो आपने देखा है बहुत से रुपया पैसा आने के बाद भी जो है फकीर हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? जुआ खेल लेते हैं, सट्टा खेल लेते हैं, लॉटरी खेल लेते हैं, जो कि राहु का तंत्र जाल है। ये मायावी नगरी का कारक है। और क्या करते हैं? कैसीनो खेल लेते हैं, वो क्या करते हैं? क्रिप्टो खेल लेते हैं, IPL मैचेस में पैसा लगा देते हैं। तो राहु क्या करता है? अगर आपकी पत्रगमा खराब है तो कुछ पैसे तो आपको कुछ दिन तक जितवाता रहेगा, फिर क्या करेगा? आपके जीवन में एकदम से धोंचा दे देगा, परेशानी दे देगा, और परेशानी का आप समाधान ढूंढते ढूंढते रह जाओगे, लेकिन समाधान नहीं हो पाता है मित्रों। ऐसी समस्या ये राहु बना देता है। तो इसमें क्या है? आप अपनी पत्रिका पर काम करते हैं, कुंडली को दिखवाते हैं, बनवाते हैं और जीवन में समस्याओं का समाधान लेते हैं। तो ये राहु ही आपको अमीर बनाता है और आप रिस्क वाले कामों में हाथ डालेंगे, मट्टी पकड़ेंगे तो सोना हो जाएगी और आपका हाई लेवल होता चला जाएगा। तो कोई समस्या है तो समाधान भी है, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या परेशानी का हमसे समाधान करा सकते हैं। आज भी पे करेंगे, हमसे अपॉइंटमेंट लेंगे, तब मैं 15 दिन के अंदर हस्तलिखित कुंडली फाइल बनाकर देती हूँ, जिससे आपकी जीवन की समस्याओं का समाधान होता चला जाता है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से हम आपको एस्ट्रो रेमेडीज देते हैं, जिससे ग्रहों का तंत्र जाल तोड़वाते हैं, ग्रहों को सिद्ध करवा देते हैं और राहु आपको मालो माल कर देता है। नहीं तो ये फकीरी देने वाला भी है, हाथ में खाली कटोरा पकड़ाने वाला भी है, और उस खाली कटोरे में आपके सोने की असरफी, सोने के बिस्कुट, सोने चांदी का सामान देने वाला भी राहु ही है। धन दौलत इतनी भर भर कर दे देता है, अगर इसे सिद्ध कर लेते हैं कि आपने देखा है कि आपका रिश्तेदार कल फकीर था और उसने राहु केतु और शनि को सिद्ध कर लिया और शुक्र अपने आप चले आए। तो ये क्या है? एक ही टोली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही टोली के जो है राहगीर हैं। अगर इनको सिद्ध करते हैं तो आपके पास धन दौलत जो है ये ग्रह ही देते हैं, क्योंकि ये क्या है? मायावी नगरी के सरताज हैं। और मायावी नगरी किसकी है? रुपये पैसे की, धन दौलत की, क्योंकि कलयुग का दौर है। और राहु का तंत्र जाल अगर आप तोड़ देते हैं जीवन से तो जिंदगी एक बार ही मिलती है, फैसला आपका है। तो बात कर रहे हैं कि तो जिंदगी एक बार ही मिलती है, फैसला आपका है। तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या परेशानी का समाधान करा सकते हैं। आज अपॉइंटमेंट लेंगे, आज फीस पे करेंगे, तब 15 दिन के अंदर मैं हस्तलिखित कुंडली फाइल बनाकर देती हूँ, जिससे आपके जीवन की समस्याओं का समाधान होता चला जाता है। तो बात कर रहे हैं कि राहु की मायावी नगरी से अब निकलेंगे। कर्क राशि वाले अष्टम भाव में सतविषा नक्षत्र के तीसरे चरण में राहु चल रहे हैं, आपको देश विदेशों से लाभ दिलवाएंगे। देश में रहकर नौकरी करना चाहते हैं वो लग जाएगी, विदेशों में अगर नौकरी करना चाहते हैं तो वो भी लग जाएगी। सोशल मीडिया से संबंधित कोई काम करते हैं या आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, कोई रिसर्च करते हैं, एनवायरमेंट करते हैं, या आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करवा देगा, क्योंकि राहु टेक्नोलॉजी का कारक है। राहु जो है किसका? मोबाइल का कारक है, जो आप हाथ में लेकर चलते हैं। और जो रिचार्ज कराते हैं वो राहु की रेंजें हैं जो मोबाइल के अंदर आती हैं, और आपको क्या है? एक दूसरे से कनेक्टिविटी करवा देती हैं। आप जो है देश में रहकर वीडियो कॉलिंग करते हैं तो सामने से के जो दूसरे पर्सन है, रिश्तेदार हैं, परिवार के रिश्ते हैं, तो उससे बात हो जाती है, जो सदस्य है। अब आपको ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत दूर गए हैं। तो ये राहु की कनेक्टिविटी है। राहु मोबाइल गैजेट्स का मालिक है, इलेक्ट्रॉनिक सामान का मालिक है, राहु बिजली का कारक है।
जो बिजली होती है बेतार की तार, आपको दिखता नहीं है कि जो आपने देखा कि जैसे कि अंधेरा हुआ तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन आपने लाइट्स ऑन कर दी तो ये राहु की कनेक्टिविटी आ गई, और लाइट क्या है, राहु का ही साइन है, तो आपके जीवन में प्रकाश आ गया। तो ऐसे ही राहु का रहस्य है वो सुलझेगा। कर्क राशि वालों के जीवन में जो बड़े से बड़े काम पेंडिंग हैं वो निपटेंगे। विदेशों से संबंधित काम भी आपके जो अटके पड़े हैं वो भी सिरट जाएंगे। आप कोई नई नौकरी चाहते हैं तो आपकी नई नौकरी भी लग जाएगी। पुरानी नौकरी में कोई अड़चन है, क्योंकि अड़चन चल रही है, तो वो भी सिरट जाएगी और आपका काम बनने लगेगा। दूसरी बात, जो आप व्यापार करते हैं, छोटा व्यापार करते हैं, चाहे आप काट लगाते हैं या आप घर से कोई काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, या आपकी कोई मेडिकल शॉप है, एनी अदर्स कोई भी काम है, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है, खाने पीने का काम करते हैं, छोटा बड़ा कोई भी काम करते हैं, तो उसमें तरक्की होगी, क्योंकि 2 जून सन 2026 से देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिलेगा और लगन में 12 वर्ष बाद देवगुरु बृहस्पति आपके आएंगे। देखिए, राहु ने 2 ग्रहों से तृप्ति ली है। वो कैसे? देखिए, राहु केतु के अपने घर नहीं होते, जिस घर में बैठते हैं उसका स्वभाव ले लेते हैं। तो पहले तो कुंभ राशि में चल रहे हैं राहु, अष्टम भाव में कर्क राशि वालों के, और लगन में अतिचारी बृहस्पति 12 वर्ष बाद आपके लगन में आ रहे हैं। तो ये 5:44 पर राशि को परिवर्तन कर चुके हैं 2 जून सन 2026 से। आपके जीवन में परिवर्तन की क्रांति आ रही है। तो राहु से तो मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की शुभता राहु को मिल रही है। तो राहु पावरफुल हो गया है, बाहुबली हो गया है। आपके जीवन में काम कारोबार में तेजी लाएगा, समस्या का समाधान करेगा। आपकी लगन में बैठ के आपकी शानदार पर्सनालिटी और आपके जीवन में जो है अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि एक कॉल की घंटी बजेगी और महादेव ने आपकी सुन ली है और आपके जीवन में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। 10 जून मैं बता रही हूँ, 10 जून सन 2026 से 2 अगस्त सन 2026 तक का समय गोल्डन टाइम पीरियड है, इसका लाभ उठाइए। और दूसरी बात सामने निकल कर आती है कि जब लगन में बृहस्पति आएंगे तो आपका विवाह संस्कार, जैसे आप शादी करना चाहते हैं, अविवाहित है तो विवाह भी जो है होने की तो मित्रों, विवाह भी करवाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। 7वीं दृष्टि इनकी अमृत दृष्टि है जो आपके 7वें भाव में पड़ेगी। तो कर्क राशि वालों का जो है विवाह के योग बन रहे हैं, तो पत्रिका में लाकर विवाह करेंगे तो आपके लिए सुंदर रहेगा। बात कर रहे हैं आपके जो है व्यापार की, तो व्यापार की स्थिति सुधर जाएगी। दूसरी बात, जो पॉलिटिक्स से जुड़े लोग हैं, राजनीति से जुड़े लोग हैं, देखिए चुनावी माहौल चल रहा है और इलेक्शन जो है चल रहे हैं। 2027 तक बहुत बड़े जो है यूपी के भी इलेक्शन आ रहे हैं, तो पद प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है अतिचारी होकर 12 वर्ष बाद लगन में आए हैं। वही राहु भी पॉजिटिव है, जो काम में रोड़े अटका रहा है वो आपके दूर हो जाएंगे और पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों के लिए भी समय सुंदर है। मेरी माताएं बहनें हैं, जैसे कोई काम करती हैं, चाहे नौकरी करती हैं, चाहे व्यापार करती हैं, या घर से ही कोई काम कारोबार करती हैं, ऑनलाइन वर्क करती हैं, अमेजोन पर कोई सामान बेचती हैं, या आप जो है क्लाउड किचन चलाती हैं, या आप कोई क्लाउड किचन चलाती हैं, तो आपका जो है काम कारोबार अब चलेगा। परेशानियों का दौर कम से कम होगा, रुपये पैसे की आवक बढ़ेगी और आपकी जमीन और आपके जीवन से जो है समस्याएं हटती चली जाएंगी। कोई प्रॉपर्टी है तो उसका विवाद भी सुलझ जाएगा। जमीन जायदाद का मुकदमा है तो वो भी फारिग हो जाएगा। लेकिन 2 अगस्त सन 2026 तक का इंतजार करें, तब तक डेट पड़वा लें तो समय उत्तम रहेगा, मुकदमा आपके फेवर में आएगा। तो समय उत्तम है। कर्क राशि वालों के जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान लेकर आए हैं ये राहु देव। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। तब तक के लिए मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देती हूँ। मेरा प्यार भरा